नवोदय जय भीम दर्शकों, मैं हूँ विकास कर्लक लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से और अब हम हैं पवित्र दीक्षा भूमि पर। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। हाँ, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने यहाँ पर धम्म दीक्षा 16 लिया था। लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी और इसे ही कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। और यह धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाने के लिए हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद से लोग आते हैं और इसी को स्मरण करते हुए यहाँ से समाज क्रांति से, यहाँ से आगे बढ़ने की प्रेरणा, असमानता से समानता की ओर बढ़ने की प्रेरणा, मैत्री करुणा और समता की ओर बढ़ने की प्रेरणा यहाँ से लेते। यहाँ आने वाला हर जो भीम अनुयायी है वो यहाँ से यही चीज़ ले जाना चाहता है कि मैं बाबा साहब को यहाँ पे नमन करता हूँ। मैं बाबा साहब ने ली हुई धम्म क्रांति जो है, जो धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो धम्मचक्र प्रवर्तन को मनाने के लिए, उसे यादगार बनाने के लिए और उसी याद को फिर से दोहराने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यही धम्म दीक्षा 16 जो है, हाँ यही ये दीक्षा भूमि है जिसे हम देख रहे हैं कि ये दीक्षा भूमि जो है, हाँ बाबा साहब ने यही दीक्षा भूमि पर लाखों भीम अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। और इसी धम्म दीक्षा को, इसी धम्मचक्र प्रवर्तन को तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, क्योंकि पहला जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था वो तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को जो धम्मचक्र, वो धम्म देशना देकर धम्मचक्र प्रवर्तित किया था। और इसी धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद इसी विजयादशमी को सम्राट अशोक ने, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, वो कलिंग का युद्ध होने के बाद पूरे भारत में जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। और यही तृतीय जो धम्मचक्र प्रवर्तन है, जो बाबा साहब ने यही दीक्षा भूमि पर, यही नागपुर स्थित लाखों भीम अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। हाँ, इसी यादगार को, इसी तृतीय धम्मचक्र प्रवर्तन को हम यादगार बनाने के लिए हम दिन भर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से आए हुए लाखों भीम अनुयायियों के साथ बातचीत करेंगे। आज देखेंगे कि हमारे अलग अलग हमारे जो साथी है वो अलग अलग टीम से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग आए हुए जो भीम अनुयायी जो पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ आते हैं। और इसी भीम अनुयायियों के साथ आज हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि क्या कहते हैं इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के बारे में। और ये जो यूथ है, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, वो बाबा साहब की प्रतिज्ञा जो है वो आज की आने वाली पीढ़ी उसी प्रतिज्ञा को लेके आगे क्या विचार रखती है, क्या विचारधारा है उनके मन में, इन सब के साथ हम बातचीत करने वाले। और देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो बाबा साहब को नमन करने के लिए, ये जो दीक्षा भूमि में, पवित्र दीक्षा भूमि में जो तथागत भगवान बुद्ध की रूप है, उसे नमन करने के लिए यहाँ आते हैं। हम देखते हैं कि हर साल बाबा साहब को नमन करने के लिए और बाबा साहब के विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हर साल यहाँ लाखों की तादाद से लोग आते हैं। हम सबसे बातचीत करते हुए हम आगे चलते जाएंगे और हम बात करते करते देखते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ते जाएगा, हर दिन भर हम लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ, हम पूरे यहाँ लोगों के साथ रूबरू हो गए। हम देखते हैं कि ये जो दीक्षा भूमि है, पवित्र दीक्षा भूमि, या धम्मचक्र प्रवर्तन जैसे हुआ, ये तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन, ये दीक्षा भूमि जो है वो हमारी बौद्धों की विरासत है, ये बौद्धों के हाथों में है। लेकिन हम देखते हैं कि जो तथागत भगवान बुद्ध ने, जो बुद्ध गया में जस पीपल के झाड़ के नीचे बोधि प्राप्त की और तथागत बने, उसी बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का जो बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों के हाथों में नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हर साल जो आने वाला जो यूथ है, हर साल आने वाले यूथ के साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और उनसे बातचीत करते करते हम देखेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है हर साल यहाँ बाबा साहब को नमन करते करते क्या कहती है। हम देखते हैं कि ये जो आगे वाली जो पीढ़ी है वो आ रही है और जैसे जैसे हम इनके साथ आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से, अलग अलग माहौल में हम सबसे बातचीत करते हुए देखेंगे कि बाबा साहब को सिर्फ बातों बातों में ही रखा है या पूरे यूथ बाबा साहब को विचारों को अपने अंदर एक जागरूक रखकर बाबा साहब की जो हर साल देने वाली जो दिशा है, हर साल आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या सोचती है। बाबा साहब ने जो यहाँ पर धम्म दीक्षा ली थी, धम्म दीक्षा लेने के बाद क्या अलग तरीके से यहाँ माहौल है। हाँ, देखते हैं कि दीदी जय भीम, कहाँ से आए हो? अमरावती। अमरावती से। क्या लगता है आने के बाद? अच्छा लगता है। ये जो बाकी टाइम तो ऐसे दर्शन करते हैं तो कुछ नहीं लगता, लेकिन ये वाले दिन में अच्छा लगता है। लेकिन दीदी यहाँ पे जब आप आए हो, आप यहाँ पर आने के बाद आपने जब ये दीक्षा भूमि देखी है, ये क्या लगता है आपको? ये आध्यात्मिक स्थल है या बाबा साहब के विचारधाराओं को आगे लेके जाने वाला स्थल है? विचारधारा पर आगे चलने वाला है ये। क्या कहेगी कि आप आने वाली जो यूथ है वो आपको देखकर क्या कहे आगे? देखते हैं कि हम आगे चलकर भी अलग यूथ से बात करने। दादा जय भीम। जय भीम। बोले। कहाँ से आए हो आप? कोल्हापुर से। कोल्हापुर से। हाँ। क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद?
सभी जनता को मेरा एक निवेदन है, जो बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म का स्वीकार किया है, वो बुद्ध ने कहा है 4 आर्य सत्य। जो 4 आर्य सत्य क्या कहता है कि आप अपना दुख अगर कहाँ से कम करना है तो बुद्ध धम्म का मार्ग अपना लेना है। और इसलिए मैं भी आपको सभी को विनीत करता हूँ कि आप सभी बुद्ध धम्म का मार्ग पर आइए और अपना संसार है जो सुखमय और प्रगतिशील बनाइए। बाबा साहब ने यहाँ पे जब धम्म दीक्षा ली थी, इस समाज क्रांति का जो परिवर्तन किया था, इंसान को इंसान में लाने का काम किया, वही देखा जाता है कि ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, वैसे देखा जाता है कि महाबोधि जो महाविहार है, जो बौद्ध का स्थल है, वो आज बौद्धों के हाथों में नहीं है। क्या कहेंगे उस पर? उस पर तो अभी हमारी जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम लग रही है। हमारा जो सत्याग्रह की जो तीव्रता है वो कम है, इसलिए हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये जो तीव्रता है वो बढ़ाने के लिए हमें एक साथ आना जरूरी है। और यह देखते हैं कि अलग दूसरे साथी हमारे साथ। दादा जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हो आप? चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला। क्या कहेंगे आज के इस धम्मचक्र दिन के अवसर पर? बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा। और हमारे बाबा साहब ने यहाँ पे दीक्षा दी तो बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा ली, ये आप जैसे दोहराए, तो उस दीक्षा के बाद बाबा साहब ने यहाँ पे 22 प्रतिज्ञा का गठन किया था। क्या लगता है कि आज की जो पीढ़ी है उस 22 प्रतिज्ञा का पालन करती है? हाँ, करेगी, ज़रूर करेगी। उस 22 प्रतिज्ञा के बाद आज देखा जाए तो हर साल क्या लगता है अलग अलग तरीके से? थोड़ा अलग अलग लग रहा है। थोड़ा क्या लग रहा है अलग? यानी अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं कि और भी हमारे साथ जो कुछ यूथ है वो भी, उनसे भी हम रूबरू होंगे। कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, किस बारे में? जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? हम सर मध्य प्रदेश मैहर जिला से हो। क्या लगता है आप यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि बुद्ध का समय आने वाला है, बाबा साहब का समय आने वाला है, जो पहले समय था। अच्छा जी जी। यस सर। आप मध्य प्रदेश से आए हो, आपके बाजू में बिहार है। बिहार में महाबोधि महाविहार का जो मसला है वो चल रहा है, वो बौद्धों के हाथ में, बौद्धों की विरासत नहीं है। क्या वहाँ के मध्य प्रदेश की जो जनता है और बिहार की जो जनता है वो उसी ढंग से आगे नहीं बढ़ रही? तो उसमें सर आगे बढ़ने का पूरा विचार हो रहा है, लेकिन राजनीति के कारण पीछे वोट बैंक देखते हैं वो, तो इसके कारण फिर पीछे हो जाते हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता पूरा। अच्छा जी। तो अब जैसे कि देखते हो, अब महाराष्ट्र में आए हो, ये दीक्षा भूमि जो है बौद्धों के हाथों में विरासत है, और वो जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों की विरासत है, लेकिन बौद्धों के हाथों में नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में आप, एक यूथ हो, आने वाले यूथ को, या चल रहे हुए आंदोलन को? ये सर एकदम हम सब महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा जागरूक है, शिक्षित हैं, तो यहाँ बढ़िया है। वहाँ थोड़ा शिक्षा का अभाव है और उसी के कारण फिर वो पिछड़ा एरिया थोड़ा है, आगे बढ़ नहीं पाता। यहाँ पूरा मैं जहाँ देख रहा हूँ पूरा एकदम लगता है कि पूरा शिक्षित विकसित है। बुद्ध विहार बाबा साहब के बारे में पूरा उनको आना चाहिए, यहाँ से मार्गदर्शन मिलता है आने से। अच्छा। अब यहाँ से हम आए हैं, पूरा मार्गदर्शन लेके फिर वहाँ बताएंगे अपने गाँव में कि वहाँ की दुनिया कुछ और है, यहाँ की दुनिया कुछ और है। यहाँ सब लोग समान हैं, वहाँ जातिवाद बहुत है हमारे एरिया में। अच्छा। हाँ, हम लोग जैसे चाय पीते हैं तो कप नहीं धुला जाता, बहुत छुआछूत चलता है वहाँ हमारे क्षेत्र में। आज भी चलता है वहाँ पे? चलता है। कौन से गाँव में? मैहर जिला मध्य प्रदेश में बहुत छुआछूत चलता है। हमारे गाँव में जैसे हम किसी स्वर्ण जाति के यहाँ गए तो हमको कप में चाय नहीं देंगे, हमको डिस्पोजल में देंगे। अभी भी छुआछूत बहुत चलता है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, आपने पढ़ा होगा इस दीक्षा भूमि के अवसर पर, तो उस दीक्षा भूमि के अवसर पर जब आपने ये बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा पढ़ने के बाद क्या लगता है कि उस पर आपने क्या विचार करना चाहिए? उसमें तो हमारा ये विचार करना चाहिए, जो बाबा साहब की प्रतिज्ञा, जो रास्ते बताए हैं उनमें हम लोग भी मार्गदर्शन में चलें और दूसरों को भी सलाह दें कि वो भी चले, तभी अपना देश गाँव विकसित हो सकता है। अच्छा जी सर। चलो इसी के साथ हम बात करते हुए देखते हैं कि यहाँ समता मंच जो है, समता सैनिक जो है, उनकी रैली जो आई हुई है, उस रैली को देखते हुए हम देखते हैं कि ये जो रैली है, रैली जो है उसके साथ बात करते हुए, दादा ये जो समता सैनिक है वो आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से ढोल ताशा के साथ यहाँ आए हुए हैं। पूरे जो काफिला है वो देखते हैं कि जो नीली टोपी है सर पर, नीले टोपी के साथ
ये समता सैनिक जो आगे बढ़ रहे हैं और देखते देखते जा रहे हैं कि हम उनके हाथ में काठी है, भाला है और आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं कि जो पंचशील का ध्वज है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और बाबा साहब ने जो स्थापन किया हुआ जो समता सैनिक दल है उसको अगर देखा जाए वो समता सैनिक दल आज के तरीके से देखा जाए तो यूथ जो है वो यूथ समता सैनिक में कम दिखाई देते हैं और जो बुजुर्ग है वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं। क्या मसला इस बारे में कोई सोचता है, क्या बढ़ता है? लेकिन देखते हैं कि हम बाबा साहब ने जो दिया हुआ जो समता सैनिक है वो समता सैनिक दल वो हमारे हर गांव, हर जिले, हर भारत में, हर गली में होना ज़रूरी है। लेकिन देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ उसमें भी गुट हमें यहाँ पे दिखाई देते, कोई अलग तरीके से, कोई अलग अलग प्रस्थान से, कोई अलग अलग विषय पर बातचीत करते हैं। वो हर साल यहाँ पे हम देखते हैं कि हर साल बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पे जो रैली है वो रैली आती है और हम बात करते करते देखते हैं कि हम दिखाई दे रहा है कि ये जो नीली टोपी है ये बाबा साहब ने जो समता प्रस्तापित की है, जो समता देखते हैं हम, जो विषमता को दूर किया है और उसी विषमता को दूर करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर हर साल यहाँ बाबा साहब के विचारधारा को 22 प्रतिशत को याद करते हुए बाबा साहब ने जो यहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी, जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, उसी ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए लाखों अनुयायी यहाँ पे आते हैं। ये जो समता सैनिक की रैली है उसके साथ हम देखते हैं कि ये जो रैली है पूरे तरीके से पंचशील का झंडा है उनके हाथों में। हम देखते हैं कि एक बोर्ड भी है जो उनके साथ दिखाई देता है, जो प्रस्तावित महाड़ क्रांति 1927 और दल ध्वज 6 मई 45 नाग विदर्भ, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पुणे, औरंगाबाद, अहिल्यानगर, मुंबई, महाराष्ट्र, ये जो बोर्ड है वो भी हमें दिखाई देता है कि हम देखते हैं कि हर साल यहाँ पे ऐसे ही अभिमानुयायी जो है वो आगे आगे आते हैं। हम देखते हैं कि ये जो है समता सैनिक जो हर बाबा साहब की घोषणा देते थे, बाबा साहब के आवाज़ को, बाबा साहब के पलों को यादगार करते हुए बाबा साहब की जो घोषणा है वो घोषणाएं देते देते यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं कि हम देखते हैं कि बाबा साहब के नाम की जो घोषणा है घोषणा देते हुए यहाँ पे लोग हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा काफिला है वो आगे आगे बढ़ते हुए, आगे आगे चलते हुए हम देख रहे हैं कि ये ढोल ताशा के साथ। और आगे चलते कर हम देखते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग हैं और उनसे हम बातचीत करने के प्रयास में है। लेकिन ये जो काफिला है वो बाबा साहब को नमन करने के लिए, यहाँ पर सैल्यूट करने के लिए ये समता सैनिक दल जो है वो पूरे तरीके से आगे बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं कि ये जो समता सैनिक दल के जो यहाँ पे कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि दादा जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। क्या नाम है आपका? विठल राव जनबंधु। अच्छा, ये जो समता सैनिक दल की जो बटालियन है आज जो यहाँ पे नमन करने, सैल्यूट करने आई है, कौन कौन है अपने साथ? ये तो पूरी इसमें कोई जाति भेद नहीं है, हर जाति के लोग इस मूवमेंट में काम करते हैं। अच्छा। और ये समता विस्थापित करने के लिए ही काम किया जाता है। समाज के ऊपर किसी कोई अन्याय हो रहा है उसके ऊपर ये काम करती है। ये समता सैनिक के बटालियन, कितने बटालियन है यहाँ पर, कितने सैनिक आज आए हैं और ये जो ढोल ताशा के साथ आए? उसको संख्या नहीं बता सकते, असंख्य संख्या है, संख्या नहीं बता सकते। कहाँ से, कौन कौन से क्षेत्र से लोग आए हुए? कहाँ से, कौन कौन से क्षेत्र से ये जो सैनिक है? हर राज्य के क्षेत्र के सैनिक आए हैं। अच्छा। आज भारत के हर राज्य के सैनिक है यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहोगे कि आज आप इस दिन के अवसर पर? इस अवसर पर यही संदेश देंगे कि पब्लिक, अदर पब्लिक किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार न करे और मानवता के हिसाब से वो अपना नियोजन करेंगे। यही अपना संदेश है। हम देखते हैं कि हर अलग अलग तरीके से बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पे जो लोग आए हुए, हम उनसे बात करते वक्त देखते हैं कि हर बातों में हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो समता सैनिक दल है, इस समता सैनिक दल के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से दिखाई देते हैं कि और ये पुलिस प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हर जगह पर तैनात किया हुआ है। और हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी थी वो 22 प्रतिज्ञा के साथ हम बातचीत करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ महिला है उनसे भी बातचीत करते हैं कि ताई जय भीम। कहाँ से हो आप? बुलढाणा जिल्हा। बुलढाणा जिला। हाँ, तालुका खामगाव, जिल्हा बुलढाणा। अच्छा, गाँव लोखंडा। हाँ। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, आपके साथ जो सैनिक आए हुए हैं, कितने सैनिक हैं यहाँ पे? हमारे गांव के 25 सैनिक हैं।
हाँ क्या कहोगे इस अवसर पर, इस धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन पर? धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बाबासाहेबने आमच्यासाठी लय केलं. आम्ही बाबासाहेबांच्या दर्शनाला दरवर्षी येतो. आम्ही समता सैनिक दल स्थापन केलं. आमच्या गावातल्या 25 महिला आहेत आणि हे धम्मकार्यासाठी आम्ही सतत कार्य करत असतो. नेहमी कुठपर्यंत आम्ही धम्मकार्य करत असतो. शेवटपर्यंत आम्ही हे धम्मकार्य करतच राहणार, नेहमीच करत राहणार. बस जय हम देखते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब के जो सैनिक है, जो समता सैनिक है, हम उसे यहाँ पर नमन करते हुए आते हुए देखते हैं. और हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी थी उसके भी यहाँ पे हमें एक जो फलक है वो दिखाई देता है. और उस फलक पे भी सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी थी 1956 में 14 अक्टूबर को, ये इस प्रसंगी वहाँ पे उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी उसमें लिखा हुआ था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान मानूंगा नहीं. और देखते कि वहाँ पे हर 22 प्रतिज्ञा जो हमें दिखाई देती है, कि हमारे कैमरामैन जो है वो 22 प्रतिज्ञा यहाँ पे दिखाएंगे कि वो जो 22 प्रतिज्ञा है वो देखते हम देखते हैं कि उस प्रतिज्ञा में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान मानूंगा नहीं और उनकी कौन सी ही उपासना करूँगा नहीं. उसके बाद जो है दूसरी प्रतिज्ञा है जो है राम कृष्ण इनको मैं भगवान मानूंगा नहीं और उनकी उपासना करूँगा नहीं. तीसरी जो प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि गौरी गणपति और इनके हिंदू धर्म में जो भी है भगवान उनको मैं भगवान मानूंगा नहीं और उनकी उपासना करूँगा नहीं. हम देखते हैं कि भगवान ने यहाँ पे अवतार लिया, वो अवतार जो है वो यहाँ पे जो है वो झूठा है और हम उसको मानूंगा नहीं और उस पर हमारा विश्वास नहीं. हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हम देखते हैं कि हर तरीके से, हर अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोग आते हुए हम देखते हैं कि ये जो 22 प्रतिज्ञा है जो पूरी जो है वो आप एक बार हमारे पूरे जो दर्शक उनको दिखाना ज़रूरी है. क्योंकि इस 22 प्रतिज्ञा को हम जो देखते हैं कि ये जो 7वीं प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान बुद्ध के धम्म के विरुद्ध और विसंगत कौन सा ही आचरण करूँगा नहीं, ये जो 7वीं प्रतिज्ञा है वो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है. और हम देखते हैं कि वो प्रतिज्ञा बहुत ज़रूरी है. हमने दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ जो भिक्षुक है वो भी यहाँ पे आए हुए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली उसके बारे में जो बात चल रही है. बंते जी जय भीम. कुटुन कहाँ से हो आप? आगरा से, उत्तर प्रदेश आगरा. क्या लगता है जब आप इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आए हो? पवित्र हो जाते हैं, जो इनकी शिक्षाएं मिलती हैं उससे ही पवित्र है. अच्छा जीवन जीने के लिए इनकी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए सभी को. बंती जी हम देखते हैं कि ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन जो है ये तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन, तृतीय धम्मचक्र प्रवर्तन जो है वो दीक्षा भूमि पर हुआ. उससे पहला जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था वो सारनाथ में हुआ था. और उसी सारनाथ के बगल में जो हम देखते हैं कि जो महाबोधि महाविहार है, वहाँ पे जो पीपल के झाड़ के नीचे तथागत ने जो बोधि प्राप्ति की, आज वही महाबोधि महाविहार बौद्ध की विरासत बौद्धों के हाथों में नहीं है. क्या कहेंगे एक बौद्ध भिक्षुक होने के नाते? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो कि बौद्ध धर्म को नहीं चाहती है. जितना धर्म चल रहा है विदेशी की ताकतों के ऊपर चल रहा है. इस यहाँ पर धर्म को कमज़ोर करने की साजिश रची जाती है और उसी के तहत ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उसको घेर रखा है. और अभी भी सरकारें भी उन्हीं की हैं, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. जबकि सारे धर्मों को अपने अपने धर्मों को सारी व्यवस्था है सबके पास, लेकिन बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबसे महान है. और 150 देश हैं इसके जानने वाले और इनके बातों पर चलने वाले. लेकिन फिर भी हमारा देश ऐसा है कि जो इस व्यवस्था को ठीक नहीं होने देता है. इनको करना चाहिए. बनते जी, लेकिन हम देखते हैं कि कई दिनों से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है और जो बौद्ध की विरासत है वहाँ पे कुछ जो कानून है उसमें कुछ 4 बौद्ध है और 4 कोई दूसरे है. और उसी के बाद भी फिर भी वहाँ पे जो बौद्ध एक्ट है उसको रद्द किया जाए ऐसी मांग हो रही है. और अलग अलग गांव जिला क्षेत्र से आंदोलन भी हो रहा है. तो ये जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश वहाँ के जो नज़दीक के जो राज्य है, जो स्टेट है, वहाँ पे आंदोलन की दिशा जो है वो कोई घटित दिख रही है. वो जो मनुवादी व्यवस्था है उन्होंने अपना प्रभाव इतना डाल रखा है तो इन प्रदेशों में, जिससे कि वो वहाँ पर व्यवस्था नहीं बन पा रही. महाराष्ट्र के लोग फिर भी बहुत हिम्मत करके और बहुत ही इससे प्रयास कर रहे हैं और कई दिनों से नहीं कई सालों से चल रहा है ये. लेकिन फिर भी सरकारें इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है. अब देखते हैं कब तक क्या हो सकता है.
और बौद्धों के हाथ में आ जाएगा तो उनको मालूम है मनुवादियों को कि बौद्धों के हाथ में आ गया देश तो सारे बौद्ध ही हो जाए, ये देश ही बौद्ध देश होगा और था पहले भी, आज भी होगा, है और होगा भी। देखिए, आपको इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा भारत देख रहा है, पूरा इंडिया आपको देख रहा है। आपके स्टेट के लोगों के लिए या पूरे इंडिया के लोगों के लिए आप क्या कहोगे उस महाबोधि टेम्पल के बारे में? मैं सभी अम्बेडकरवादियों से और बौद्ध धर्म को मानने वालों से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचकर इस व्यवस्था को बहुत अच्छा करें और इतना करें कि सरकारों पर ये दबाव आए कि बौद्धों को सौंपा जाए। ये जितनी भी व्यवस्था चल रही है विदेशी ताकतों के ऊपर चल रही है और यहाँ के लोग तो चाहते ही नहीं हैं, प्रशासन भी नहीं चाहता और सरकारें भी नहीं चाहती कि इस देश में धर्म का प्रचार हो जाए, क्योंकि सही धर्म तो यही है, सही रास्ते पर ले जाने वाला। बाकी धर्म तो दिखावती हैं। जयभीम बंदी जी, हम देखते हैं कि आगे चलकर हमारे साथ है जो एडवोकेट मार्चो शेड्यूल ये जो दिख रहा है क्या है दादा? जयभीम, पहले तो आपका नाम जो है वो आपका नाम हमें बताइए और ये जो है आपका जो स्टिकर है ये क्या है? This is our Vidudalai Sirthagal party. We have 2 MPs and 4 MLAs in Tamil Nadu. And the Vidudalai Sirthagal party's legal wing is a advocate association for advocates for equality. We are coming from Tamil Nadu. More than 100 advocates participate in Dr. Baba Sahib Ambedkar conversion to Hindu to Buddhism. We are very happy. All the Dalits must convert Hindus to Buddhism. Then please take new message. New messages. Around 12 years back, the BJP government is dominating India. We want the India alliance to here in the government. In Maharashtra, there was a malpractice in election, so they win the election. We want India alliance to form in the 2019 election to be in the government. Thank you. ओके, थैंक यू। हाँ, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अभिमानी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य से यहाँ पे आए हुए हैं। दादा जयभीम, बाबा जयभीम, कहाँ से हो? अमरावती। अमरावती। हाँ। हर साल आते हो यहाँ पर? साल। क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद? बाबा अच्छा ही लगता ना। ये जो अपने जो बाबा ये जो नए बुजुर्ग है यहाँ के, क्या कहोगे उनसे? अरे यहाँ से कहेंगे बाबा साहब ने क्या किया अपने वास्ते, तो आना ही पड़ता ना अपने को। हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो तस्वीर है वो लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। दादा जयभीम। जयभीम जयभीम। कहाँ से हो आप? मैं केजप बेंगलुरु से आएगा मैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पनीर सेल्वम। ये जो दीक्षा भूमि है हर साल आते हैं आप? अगर सुबह आता देखने के लिए आता हूँ मैं, फर्स्ट टाइम। क्या लगा आपको यहाँ आने के बाद? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1956 इधर दीक्षा कर दिया, इधर देखने के लिए आएगा, उधर से देखने के लिए आएगा फर्स्ट टाइम। आपका जो स्टेट है, आपका स्टेट या आपका जो गांव, कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक स्टेट, केजप में आए। ये जो आप कर्नाटक, आप जो केजप में से आए हो, तो यहाँ आने के बाद आपके जो कर्नाटक स्टेट है वो जो कर्नाटक में क्या कहोगे यहाँ से इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से जो पूरे इंडिया के लोग जो है वो आपको देख रहे हैं? नहीं, इधर है डॉक्टर बाबा साहब, इधर आने के बाद ये दीक्षा कर दिया 1956 14/10/1906, इधर देखने के लिए मैं आएगा, वो बहुत खुशी है। अच्छा वो छोड़िए, आपके कर्नाटक में, आपके लैंग्वेज में, आपके कर्नाटक के लोगों को क्या कहोगे यहाँ से? मैं लैंग्वेज में हमारा நான் வந்து கேஜப்லேருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட் கேஜப்லேருந்து வந்திருக்கிறேன். டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் வந்து 14/10/1956 புத்த அவர் 32 வருஷம் பௌத்தத்தை பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி பேசினார். அதாவது இந்து பற்றி, முஸ்லீம் பற்றி, கிறிஸ்டின் பற்றி எல்லாத்தையும் அவர் படிச்சுட்டு 32 வருஷம் படிச்சுக்கிறாரு. அவர் படிச்சுட்டு நான் பிறந்தது வந்து இந்துவாக பிறந்தேன், நான் சாவது வந்து இந்துவா சாக மாட்டேன், நான் ஒரு புத்திஸ்டாக தான் சாவேன்ட்டு ஒரு இது பண்ணார் அவர் அந்த பண்ணதுனால
நாங்கள் அது பார்க்குறதுக்கு தான் இங்கே வந்துட்டோம். இவர் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்துக்கிறார் அரக்கோணம். थैंक यू. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरे राज्य के पूरे स्टेट से लोग आए हुए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे. आगे आगे चलते हुए हम देखते हैं कि ये जो दीक्षा भूमि का जो पवित्र स्थल है, यहाँ पर बात करते हुए हमें पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने जो दीक्षा ली थी, इस दीक्षा लेने के बाद हमें इंसान बनाने का जो काम था, जो इंसान बनाने की जो जगह थी, और हमें यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि हर जगह हर माहौल में बाबा साहब के कारण हम जीते हैं. बाबा साहब ने दी हुई धम्म दीक्षा के कारण हमें आगे बढ़ने का कारवा जो है वो हमारा काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है. और बाबा साहब ने जो महायात्रा यहाँ से शुरू की थी, उसी महायात्रा से हम देखते हैं कि हर तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाबा साहब को नमन करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे जो साथी है, वो जो गेट है हमारा जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार से लेके हम देखते हैं कि लोग जो है वहाँ बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब के विचारधाराओं को मानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. और हम देखते हैं कि कुछ साथी जो है हम उनसे भी बातचीत करेंगे. बातचीत करते हुए हम उनसे जानते हैं कि जय भीम दादा. I came from Tamil Nadu. I came from Tamil Nadu. Every year 2,000 people at Arakonam and full Tamil Nadu coming from Nagpur. So I will Diksha Bhumi, a best place in India. Baba Saheb Ambedkar is a conversion to Nagpur. My family today tell all of you conversion Hindu philosophy not and Buddhism policy in Nagpur. Take the new message. New message आपका நான் தமிழ் நான் வந்து இந்துவாக பிறந்தேன் ஆனால் இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கூறிய அந்த பொன்மொழிக்கு ஏற்ப நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தோடு இன்று நாக்பூர் தீக்ஷா பூமியில் மத மாற்றத்தை செய்கிறோம். எங்கள் குடும்பத்தோடு நாங்கள் குறைந்தது 100 பேர் இங்கே மத மாற்றத்தை செய்ய இருக்கிறோம். அதில் முதலாக நான் 10 பேர் குடும்பத்தோடு இங்கே நான் பௌத்தத்தை தழுவி உள்ளேன் என்பதை மிக மகிழ்ச்சியோடு பெருமையோடு இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ओके, थैंक यू. हम देखते हैं कि आगे भी बाबा साहब को नमन करने के लिए जो लोग आते हैं उनसे हर साल बात करने वक्त हम देखते हैं कि ताई जय भीम, कहाँ से हो? तो चंद्रपुर जिला, चंद्रपुर जिला, तड़ोदी. अच्छा, क्या नाम है आपका? छाया दादाजी गायकवाड़. अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद? शांति लगती है, अच्छा लगता है. अच्छा, आप हर साल आते हो यहाँ पर? हाँ, हर साल आती हूँ. क्या क्या होता है हर साल यहाँ पर दिन में? दिन में तो मैं रुकती नहीं, शाम को आ जाते. अच्छा, शाम को ही आते हैं आप. तो ये जो बाबा साहब ने यहाँ पे जो दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद हर साल लोग यहाँ पर आते हैं, हर साल कुछ अलग अलग मैसेज जो है वो यहाँ से ले जाते हैं. आप कौन सा मैसेज जो है यहाँ से आप ले जाओगे? अभी मैसेज तो यही शांति का संदेश लेके जाऊंगे, और बाबा साहब ने जो कार्य करके रखा है उसके लिए थोड़ा हम तो थोड़ा नहीं बहुत सारा. अभी देखो आपके बाद आने वाले जो यूथ है, जो मराठी में भी बात किया तो भी चलेगा आपने. हम देखते हैं कि आगे चलकर दादा जय भीम. जय भीम. कहाँ से हो आप? मैं बैतूल मुल्ताई मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश जी. क्या लगता है आपको यहाँ आने के बाद? ये ऊर्जा भूमि लगती है. दीक्षा बाबा साहब ने जो ली, और भारत को बाबा साहब, मैं पहली बार जब आया था यहाँ पर तो यहाँ एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था वाइट कलर का. अच्छा. और उस पर लिखा था इंडिया रिगेनेट्स ग्लोरियस व्हेन इट्स अ पीपल टर्न्स टुवर्ड बुद्धिज्म. भारत के लोग पुनः गौरवशाली होंगे जब यहाँ के लोग बुद्ध धम्म की ओर आकृष्ट होंगे. हाँ. तो ये जो बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ते हुए ले जाना है. और उस कारवा को आगे बढ़ते हुए ले जाते वक्त हम देखते हैं कि ये जो दीक्षा भूमि है, ये दीक्षा भूमि जो है जो वैश्विक बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कर सकती है, ऐसा आपको लगता है? ये बुद्धिज्म का पूरे वर्ल्ड के लिए सेंटर बन सकता है ये. अच्छा. हाँ, क्योंकि बाबा साहब के जो काम है वो एक ही ज़िंदगी में उन्होंने कई ज़िंदगी के काम कर दिए. बाबा साहब ने महार सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश, उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत, ये पेपर निकाले. महार का सत्याग्रह, नासिक का सत्याग्रह, लेबर मिनिस्टर, भारतीय संविधान के शिल्पकार, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये किताब लिखकर और भारतीय संविधान लिखकर बाबा साहब ने पूरे वर्ल्ड को एक दिशा दी है कि यहाँ पर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड और जस्टिस होना चाहिए. मैन टू मैन रिलेशनशिप, कोई बीच में बिचौलिया दलाल नहीं होना चाहिए.
जैसे आपने कहा कि बीच में कोई दलाल नहीं होने चाहिए, देखते हैं कि ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, इससे पहले भी तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, और उसी लगत जो महाबोधि महाविहार है, उस महाबोधि महाविहार का जो देख रहे हैं कि अभी कोई हम देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है कि वो जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों के हाथों में सौंपी जाए। क्या लगता है आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश हो, यूपी हो और बिहार हो, यहाँ जो इस आंदोलन की ये जो मांग है उसका जो मांग का जो घटतापन दिख रहा है, और महाराष्ट्र में इसका जोर चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना इस मामले में ये है कि कांसीराम जी से जब एक बार पत्रकारों ने पूछा कि ये महाबोधि मुक्ति विहार का जो आंदोलन है इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो कांसीराम जी ने बोला कि यहाँ जो पंडे बैठे हुए हैं इनको भगाने के लिए पहले पार्लियामेंट में जो पंडे बैठे हैं उनको भगा देते हैं अपन, तो यहाँ पर अपना कब्जा हो सकता है। देखिए, पंडों को तो भगाना है, जो प्रशासन में अभी हम इतने सालों में हम जा नहीं पा रहे, हम नहीं जा रहे, कोई हमारे दलालों के कारण, दलालों चमचों के कारण, लेकिन आगे चलकर ये जो मसला है अभी ये पूरे जनता ने हाथ में लिया है, बिल्कुल ये पूरे भारत से अभी जगह जगह पर इसका आंदोलन हो रहा है, इसकी मांग हो रही है, तो अब उन नेताओं के बारे में बात करना उचित है या इन जन आंदोलन में लोगों को आंदोलन को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल, और जन आंदोलन ही इसको कामयाब बना पाएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अभी। तो इस जन आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप जहाँ से आए हो उस क्षेत्रों से क्या कर सकते हो आप? हम लोग जो भी मदद मिल रहती है वो देने का प्रयास करते हैं, जैसे हम लोगों में इसकी जो जागृति है उन लोगों को जगाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी कुछ जो हिंदुत्ववादी रूढ़ी में गटे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना है, फिर से उन्हें बाबा साहब के पास लेकर जाकर, बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी है उनका फिर से उन्हें इंजेक्शन देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, लोगों को जागृत करना ही पड़ेगा। मीडिया हमारे हाथ में है नहीं, ये आपकी मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन सा मीडिया है आपका ये? लॉर्ड बुद्धा टीवी। लॉर्ड बुद्धा टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा जो मीडिया है वो 90% तो मनु मीडिया है, ये लॉर्ड बुद्धा है, ये आवाज़ इंडिया है, और भी ऐसे अपने चैनल है, ये सब इनके माध्यम से अपने प्रचार प्रसार करना चाहिए और इनकी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच जाना चाहिए। ये जो यूथ है, यूथ के लिए क्या कहोगे आज के इस धम्मचक्र प्रवर्तन? यूथ को बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, और बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ के ही आदमी आगे आ सकता है। विदाउट नॉलेज कुछ नहीं कर सकते हम, हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। बाबा साहब ने जो लिखा है उसको पढ़ोगे तो आपके अंदर क्रांति पैदा होगी और परिवर्तन की बात करोगे आप, और परिवर्तन ला पाओगे। हमको हुक्मरान बनना है और इस देश में शासन अपने हाथ में लेकर इंडिया को फिर से बुद्धिस्ट बनाना है, और इसके लिए हम ताउम्र काम करते रहेंगे। बाबा साहब ने बोला ना कि जिस समाज में पढ़े लिखे लोग धोखेबाज होते हैं वो समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। हमने जो पढ़ाई लिखाई की है ये बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमको तन मन धन टाइम टैलेंट ट्रेजरी ये देना पड़ेगा अपने को। सब लोगों ने, पूरे भारत के लोगों के पढ़े लिखे लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, आपके ये चैनल के माध्यम से, कि आप लोग अपने समय का 5वां हिस्सा बाबा साहब की मूवमेंट के लोग दीजिए। एक न एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। धन्यवाद सर। देखते हैं कि ये दादा ने जो कहा है कि हम एक न एक दिन कामयाब होंगे और बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ते हुए लेके जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग गाँव से लोग आए हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है महास्मरण कर्नाटक वाला, ये जो कर्नाटका का जो टोपी है यहाँ इसमें जो मैसेज है, अच्छा क्या मैसेज दे रहे हो आप? दीक्षा भूमि अच्छा, बौद्ध धर्म कन्वर्ट करने के लिए, बौद्ध धर्मों को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बौद्ध धर्मों को कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಏನು ಆಸೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ। ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಥರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ। धन्यवाद। बाबा साहब के संदेश को इन्होंने कन्नड़ में जो पवित्रा जो है उनके कन्नड़ स्टेट में जो जो लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का जो आदर है वो आदर, हर भाषा का आदर हर सबको है, क्योंकि ये जो भारत है, भारत में पूरे तरह से लोग आते हैं। अच्छा, आप तेलंगाना से आए हो, क्या नाम है आपका? जकुला वेंकट है साहब मेरा नाम। अच्छा, तेलंगाना से देखो पूरा 50 गाड़ियाँ आया। अच्छा, हमारा जो है सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, हम बहुजन समाज पार्टी स्टेट सेक्रेटरी है साहब। अच्छा, एवरी ईयर कंपलसरी यहाँ आके बाबा साहेब को दर्शन कर लेके जाएगा। दादा आप बहुजन समाज पार्टी से हो, हम देखते हैं कि यहाँ जो तो पवित्र दीक्षा भूमि है, इस दीक्षा भूमि पर इस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली थी, उस धम्म दीक्षा को लेने के बाद
यहाँ का जो कारवा है वो इंसान को इंसान में लाने का काम बाबा साहब ने किया। पूरे रूढ़ी हिंदूवादी जो है, मनुवादी जो है, उनको सबको दूर फेंक कर हमें एक नया पुनर्जन्म यहाँ से दिया। तो यहाँ पर आने के बाद इस दीक्षा भूमि से क्या संदेश आप आगे लेके जाओगे? अब जो है ना साहब, हमारा डिस्ट्रिक्ट से नया आदमी को एवरी साल यहाँ लाके दीक्षा ले रहा साहब। अभी देखो सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में कम से कम BSI का 200 मेंबर्स है। एवरी मेंबर एवरी ईयर कंपलसरी 6 नहीं तो 7 गाड़ियाँ लेके या दीक्षा भूमि में दर्शन कर लेके जा रहा। एवरी ईयर भी नया आदमी आके दीक्षा लेके जा रहा। देखो यहाँ पे ये जो विरासत है बौद्धों के हाथों में, इसलिए हम लेके जा रहे। लेकिन महाबोधि महाविहार जो हमारा बुद्ध गया का, बुद्ध गया, उस बारे में क्या कहोगे? बुद्ध गया में बारे में बोले तो शांति, पंचशिला, ये पूरा कंपलसरी। अपन जो आदमी है ना, इंसान को इंसान जैसा देखने से ये देश में अपन को पूरा बाबा साहब जो दिया, संविधान बराबर इम्प्लीमेंट करने से। देखो आपने कहा कि संविधान दिया, संविधान बराबर करने से, तो वो जो महाबोधि महाविहार का जो टेम्पल है वो बौद्धों के हाथों में नहीं है, क्योंकि देखते हैं कि हम मस्जिद मौलाना के हाथ में है। ये जो मोदी सरकार जो है ना, होना बोल के ही मानवादियों का अंडर में ले लेके बौद्धि जो अपन गुरु है, संतु है, वो लोगों को पूरा जेल में डाल के पूरा सता रहा। वो सही सिस्टम नहीं है। जितना रिलीजन है उसको फ्रीडम देना है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही बता रहा। ये मोदी जो आया जब से कॉन्स्टिट्यूशन बेकानूनी करके, ये RSS का वो मनुवादी का वो पूरा जुल्म करके पब्लिक को तकलीफ कर रहा साहब। हम देखते हैं कि हर अलग अलग भीम अनुयायी जो है वो अपनी अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं, और उनसे बातचीत करते वक्त हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। दादा जय भीम। कहाँ से हो? हिंगनघाट जिला वर्धा। अच्छा, हर साल आते हो यहाँ पर? हाँ सर। क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद? यहाँ आके हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मैं समता सिंह दल का कार्य करता हूँ। मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। मेरी फैमिली है मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा है, ये मामा है, हम सब आते हैं हर साल। आप हर साल आते हो, अभी आप यूथ हो, आपके जो साथी है, जो यूथ साथी है, उनको यहाँ से क्या संदेश देते हो? और इस माहौल में जो बाबा साहब ने जो धम्म दिया था, उस धम्म की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करते हो? मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपने को जो मातृ संगठन दिए, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और RPI, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवकों ने शामिल होना चाहिए। बाबा साहब ने बताया था कि 14 साल की उम्र से सभी युवकों ने समता सैनिक दल में शामिल होना चाहिए। तो इसी वजह में सभी युवकों को ये आदेश देना चाहता हूँ कि सभी ने समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा में शामिल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हर गाँव, हर शाखा, हर घर, हर सैनिक, वो उपक्रम सभी ने रुझाना चाहिए। हम देखते हैं कि ये जो उपक्रम है, आपने कहा कि जो बाबा साहब ने दिए जो उपक्रम है वो हमें आगे लेके, यानी गांव वहाँ पे शाखा होनी जरूरी है और हर घर एक सैनिक होना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि महाबोधि महाविहार का जो प्रयास है, वो जो आंदोलन है, वो यूथ करके आप कैसे देख रहे हो? आप हमें युवाओं, हम ही सब युवाओं ने ये जानना ज़रूरी है कि 1949 एक्ट अगोदर क्या है, वो सबने पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने एक निर्णय लेना चाहिए कि हमें वहाँ पे जाके किस तरह से आंदोलन करना है। अभी हर देश विदेशी से मॉन्क्स आते, भंतीजी आते। अभी चंटिंग का जो है 2 दिसंबर से 12 दिसंबर, वहाँ पे बहुत बड़ा है चंटिंग का सेमिनार है, वो ऑर्गेनाइज इंडिया कर रहा है। वहाँ पे जाके हम अपनी बात रख सकते हैं। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि युवकों ने ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस समय 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच दरमियान जाकर अपनी बात वहाँ पे रखनी चाहिए। तो देखते हैं कि 12 दिसंबर को वहाँ पे जो चैंटिंग होती है, उस चैंटिंग में जो पूरे वैश्विक, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज जो महाबोधि महाविहार, वो महाबोधि महाविहार के वर्ल्ड हेरिटेज में अगर वहाँ पे बात रखे तो ये जो बात है वो वैश्विक दिशा में, यूनो में बात चली जाएंगी और उस पर कुछ फैसला जो है वो महाबोधि महाविहार के एक्ट के तहत कुछ हो सकता है, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। और हम देखते हैं कि ये जो महाबोधि महाविहार है, उसके मुक्ति के आंदोलन पूरे भारत में अब चल रहा है। और अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो ये जो महाबोधि महाविहार की जो बात है, उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो हमारी दीक्षा भूमि है, इस दीक्षा भूमि के बारे में अगर हम बात करें तो ये दीक्षा भूमि पर हम देखते हैं कि बाबा साहब ने यहाँ पे जो धम्म दीक्षा ली थी, उस धम्म दीक्षा को दोहराने के लिए, उसी ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए और उसे हमारे पुनर्जीवन में उसका याद को हर पल जगा कर हमें पूरे हर साल, हर दिन, हर रात बाबा साहब के हर
धम्म प्रचार प्रसार के काम को हमें आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा जो है, हमारे काम में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा है, हमारे हर साल के इस देश को जो ज़रूरी चीज़ है, जो हम कहते हैं कि हमारे काम से वो मिलती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वो प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है। और इसीलिए शायद इसी दीक्षा भूमि को प्रेरणा भूमि कहा जाता है और इसी दीक्षा भूमि को एक समाज क्रांति की भूमि कहा जाते हैं। और इसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए और इसी क्रांति को यादगार बनाने के लिए हम दिन भर लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। हर दिन भर में हम आपको लाइव में, इस लाइव प्रक्षेपण में हम आपको हर अनुयायी से बातचीत करते हुए हर अनुयायी अपने बात को किस तरह रखते हैं, क्या है इस भूमि अनुयायी के मन में, अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल, अलग अलग बातों में अलग अलग सवाल जो है उनसे आते हैं और हम देखते हैं कि वो जो जवाब देते हैं तो उस जवाब में अलग अलग कुछ बातें जो है वो रखते हैं। लेकिन इसी बातों को अगर हम कभी नज़रअंदाज ना करें और देखें और फिर से अगर हम उन्हें सोचें तो बाबा साहब ने दिया हुआ कारवा हमें एक संगठित जो बोलते हैं, एकत्र जो बोलते हैं, उसे लेके जाने के लिए, एक साथ जो बोलते हैं उसे लेके जाने के लिए इसका जो परमार्श है, इसका जो अर्थ है वो हम निकाल कर हम उसे आगे ले जा सकते हैं। और इसी तरह हम दिन भर लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ आपसे बात करेंगे। और इसी लॉर्ड बुद्धा टीवी को देखने के लिए आप आपके एंड्रॉयड मोबाइल से बुद्धा प्ले ऐप डाउनलोड करके आप लॉर्ड बुद्धा टीवी का इसी कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। और इसी लाइव प्रक्षेपण में हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। लॉर्ड बुद्धा टीवी दिन भर आपके साथ बातचीत करेंगे और आपको रूबरू करेंगे इसी लाइव में, इसी ऐतिहासिक धम्म भूमि से, इसी दीक्षा भूमि से आपको रूबरू करेंगे। और इसी दीक्षा भूमि से आपको हम बातचीत करते हुए लेके जाएंगे। आगे थे महाबोधि महाविहार की बातें हम रखेंगे। जो यूथ है वो यूथ क्या सोचता है उसी बारे में हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मैं अभी रुकता हूँ यहाँ पर, तो विश्राम लेता हूँ। मैं विकास कड़लक, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कैमरामैन शरद के साथ।